हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्टल। आजकल हम इन्फिनेटिव्स कर रहे हैं। तो इन्फिनेटिव का अगला रूल है इनफ के साथ इन्फिनेटिव कैसे यूज़ होता है। इनफ मीन्स होता है काफ़ी, पर्याप्त। पिछली वीडियो में हमने TOO2 यूज़ किया था, वो एडवर्ब था। ये भी एडवर्ब है। मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में भी बता सकता है और किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बता सकता है। तो यहाँ पर भी जैसे टू के बाद एडजेक्टिव्स आते थे या एडवर्ब आते थे, ऐसे ही इनफ के साथ भी एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स आते हैं। मोस्टली एडजेक्टिव्स आते हैं, लेकिन एक अंतर है। TOO2 के बाद में आता था एडजेक्टिव। इनफ में क्या है, पहले आता है एडजेक्टिव यानी सब्जेक्ट का गुण या दोष, और उसके बाद बताई जाती है कि ये गुण या दोष कितनी मात्रा में है। इनफ मीन्स होता है पर्याप्त, काफ़ी, यानी जितना चाहिए उतना तो है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन उतना तो है। और जबकि टू का मतलब होता है कि ये गुण या दोष कुछ ज़्यादा ही है। तो आप देखो, जब टू आता है TOO2 तो उसके बाद में आता है एडजेक्टिव, यानी पहले मात्रा फिर अच्छाई या बुराई। इनफ में उल्टा होता है, पहले अच्छाई या बुराई फिर मात्रा की, लार्ज है तो कितना, वो बाद में। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जब हम TOO2 लगाते हैं तो इन्फिनेटिव का मीनिंग नेगेटिव होता है। जैसे द केज इज़ टू लार्ज, पिंजरा इतना ज़्यादा बड़ा है, टू लोड ऑन द ट्रक, कि इसे ट्रक पर लोड नहीं किया जा सकता, इसमें नहीं मीनिंग आएगा। और अगर यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि अगर आपको लग रहा है कि ये पैसिव वॉइस होना चाहिए क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी यही है, तो केज ने तो लोड करना नहीं, लेकिन शॉर्ट इसमें TOO2 के साथ हम ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको लॉन्ग में लिखेंगे तो आप ये देखो, पैसिव है तो पैसिव में ही लिखना पड़ेगा। सो इनफ के साथ क्या है, द केज इज़ लार्ज इनफ, केज पिंजरा इतना बड़ा तो है, यानी बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इतना बड़ा तो है। और इनफ के फ़ौरन बाद इन्फिनेटिव लगाना, यानी टू प्लस फर्स्ट फ्रॉम, टू एकोमोडेट अ लायन, कि उसके अंदर एक शेर आ सकता है, वो एक शेर को एकोमोडेट कर सकता है, यानी अपने अंदर उसको समा सकता है, अपने अंदर उसको जगह दे सकता है पिंजरा। एकोमोडेट वर्ड बहुत अच्छा है। एकोमोडेट किसी चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है, व्यक्ति के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे पड़ोसी के घर मेहमान आ गए तो हम कहते हैं हमारे घर भेज दो 4-5 मेहमानों को, तो हम भी ठहरा सकते हैं, यानी जगह दे सकते हैं। सो वी कैन एकोमोडेट 4-5 गेस्ट्स। ऐसे हम कहते हैं इस गाड़ी में 5 लोग आ सकते हैं। सो दिस कार कैन एकोमोडेट 5 पर्सनस, 5 पीपल। द केज इज़ नॉट लार्ज इनफ। अब अगर आपको यहाँ नेगेटिव लगाना है तो यहाँ लगा सकते हैं, इधर भी नॉट लगा सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। द केज इज़ नॉट लार्ज इनफ, यानी केज इतना बड़ा तो नहीं है कि वो एक शेर को एकोमोडेट कर सके। तो ये मीनिंग पॉजिटिव रहेगा। आपको इधर नॉट की ज़रूरत है, इनफ के साथ तो लगा सकते हो। द केज इज़ टू लार्ज, ये मैंने आपको डिफरेंस बताने के लिए टू का एग्जाम्पल दिया कि इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये काम नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब हमको ये पॉजिटिव मीनिंग चाहिए तो हमको इनफ लगाना चाहिए, और जब हमको ये मीनिंग नेगेटिव चाहिए तो हमको TOO2 लगाना चाहिए। इनफ वाले केस में आप यहाँ अगर आपको नॉट की ज़रूरत है तो लगा सकते हो। तो ये मैंने इसका एक्सप्लेन किया लार्ज मेथड से। द केज इज़ सो लार्ज, जैसे आप हिंदी में बोलते हो कि केज इतना बड़ा तो है कि वो लाइन को एकोमोडेट कर सकता है, तो ऐसे इंग्लिश में लिख देना है, द केज इज़ सो लार्ज दैट इट कैन एकोमोडेट अ लायन। द केज इज़ नॉट इसका लॉन्ग मेथड, सो लार्ज दैट इट कैन एकोमोडेट। यहाँ देखो, यहाँ कोई चेंज नहीं है, ये दोनों पॉजिटिव है। थर्ड, द केज इज़ सो लार्ज, तीनों में हमने क्या करा, इनफ के लिए भी सो लगाया और टू के लिए भी सो लगाया। और जब लॉन्ग मेथड में आता है तो सो पहले आता है और क्वालिटी, गुण या दोष यानी एडजेक्टिव बाद में आता है। सो द केज इज़ सो लार्ज दैट इट कैन नॉट, अब ये नेगेटिव मीनिंग में आएगा, इट कैन नॉट बी लोडेड। अब ये देखो, शॉर्ट फॉर्म में तो हमने यहाँ एक्टिवस बनाया था, लेकिन लॉन्ग में अगर ये मीनिंग पैसिव है तो हमको पैसिव में ही लिखना पड़ेगा। सो इट कैन नॉट बी लोडेड ऑन द ट्रक। आई होप आपको इनफ और टू में अंतर समझ में आया होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है इन्फिनेटिव्स के। इनफैक्ट सारे ही रूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत यूज़ होते हैं। सो
अगली वीडियो में इन्फिनेटिव का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है जिसको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।